नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जो ऑनरी रैंक है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं 2006 1 जनवरी 2006 से पहले के जो रिटायर हुए हैं, जो हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं, उनको बता देता हूं, उन सभी को ऑनरी रैंक मिलेगा। बहुत से साहब लोगों को मिल भी गया है और जिन साहब लोगों को नहीं मिला है तो वो साहब लोग अपना स्पर्श पोर्टल पे और अपना सीपी ग्राम पे कंप्लेंट कीजिए, आपको ऑनरी नायब सूबेदार रैंक मिलेगा और उसका पेमेंट भी मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार की किसी को कोई भी परेशानी आती है, जानकारी नहीं है, तो वो हमारे साथ पीपीओ शेयर करके हमसे जानकारी ले सकता है। जो ऑनरी रैंक है वो फैमिली पेंशन को भी लागू है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन एक्सपायर हो गया है और उनकी जो है फैमिली की पेंशन चल रही है तो वहाँ पे भी आपको ऑनरी नायब सूबेदार का पेमेंट दिया जाएगा। ऐसा लेटर जो जारी हुआ था वो लेटर नंबर है 678, जो कि 24/9/2024 को जारी हुआ है। अगर इस लेटर की किसी को कॉपी चाहिए वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मांग सकते हैं। तो जो ऑनरी नायब सूबेदार का 24 साल सर्विस करने के बाद जो पेमेंट होगा वो मैं आपको पेमेंट एक बार बता देता हूं। जो सैलरी होनी चाहिए वो 25,738 होनी चाहिए बेसिक पे। जो 1 जनवरी 2006 से पहले के जो रिटायर हुए हैं हवलदार रैंक से 24 साल सर्विस करके, उनका बेसिक पे 25,738 होनी चाहिए। अगर इससे कम आ रही है, ये बाई ग्रुप के लिए है, अगर इससे कम आ रही है तो आप कंप्लेंट कीजिए। और उसके बाद अगर एक्स ग्रुप के हैं तो 28,275 होनी चाहिए। तो अपनी बेसिक पे अपना चेक कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो किसी का पेंशन जो है बैंक से आ रहा है तो वो बैंक से पेंशन स्लिप निकाल के चेक करें। बैंक से कहें कि हमें पेंशन स्लिप निकाल के दीजिए जिसमें हर महीने की एक महीने की डिटेल होती है। पेंशन आपको कितनी है, बेसिक कितनी है, आपको डीए कितना मिल रहा, अन अलाउंस कितने मिल रहे, वो वाला आपको डिटेल चाहिए होगी। ऐसे ही सेम जिसकी ट्रेजरी से आ रही है वो ट्रेजरी से मांगिए और फिर उसमें चेक करिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे साथ अपने जो है पेंशन स्लिप शेयर करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। और अगर किसी को सर्कुलर चाहिए या OROP 3 की लिस्ट चाहिए तो वो भी आप हमसे मांग सकते हैं, हम आपको दे देंगे। तो चलिए हम आपको एक बार डेस्कटॉप की स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं कि जो सर्कुलर है और OROP 3 के हिसाब से कितना आपका बेसिक होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे। साथियों, तो अब हम आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। यहां पे मैं आपको ये जो सर्कुलर जिसके बारे में मैं बता रहा था ये है वो 678। ये 678 सर्कुलर जो है जारी हुआ था 24/9/2024 को। अब इसमें ये बताया गया है जितने भी हमारे पेंशनर हैं, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1/1/2006 रिटायरी जितने भी हैं हवलदार से रैंक से जो रिटायर हैं उनको सभी लोगों को ऑनरी रैंक दे दिया जाए, ये लेटर में है। तो ये लेटर आप अगर जिसको भी चाहिए ये लेटर तो वो जो है आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से मांग सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहां से आप नोट करके हमें मैसेज कर सकते हैं कि हमें जो है सर्कुलर नंबर 678 चाहिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। और अगर आपका पेंशन कम आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, या खुद भी आप अपने जो है रिकॉर्ड से या सीपी ग्राम या स्पर्श के माध्यम से अपना जो है आप करवा सकते हैं। और ये दोनों चीजों पे है, एक्स सर्विसमैन पे भी लागू है और उनकी फैमिली पेंशनर पे भी लागू है। तो आप देख लीजिए कि आपका जो है सही होना चाहिए, बेसिक सही होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका जो है एक ऑनरी नायब सूबेदार मिला होना चाहिए। तो ये जो है सब लेटर जारी हुआ था, ये सभी को कॉपी टू किया गया है। और ये ज्यादातर जो है ग्रीवेंस आप स्पर्श पे लिखिए, जल्दी सॉल्व होगा, और सीपी ग्राम पे। तो ये जो है आप लेटर हमसे मांग सकते हैं और अपना जो भी आपका क्लेम है वो आप ले सकते हैं। जिनको नहीं मिला है ऑनरी नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार का आप अगर आपने
चेक करना है तो आप जो है वहां पे भी चेक कर सकते हैं OROP3 की टेबल नंबर 7 पे। तो उसको भी एक बार हम दिखा देते हैं। OROP3 की टेबल नंबर 7 नायब सूबेदार जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनका कितना बेसिक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए मैंने OROP3 की टेबल नंबर 7 को खोल रखा है। अब यहाँ पे देखिए 24 साल आप लगा लेते हैं। हवलदार जो हवलदार साहब लोग रिटायर होते हैं वो 24 साल में ही रिटायर होते हैं। तो अभी यहाँ पे ऑनरी जो है नायब सूबेदार आप देख लेते हैं। ऑनरी नायब सूबेदार जो 22 ग्रेड के हैं, जो साहब लोग 22 ग्रेड के हैं उनका बेसिक होना चाहिए 25,738। अगर इससे कम है, ऑनरी नायब सूबेदार जो भी हवलदार से 2006 से पहले के रिटायर हैं, आज के टाइम में उनकी बेसिक पे 25,738 होनी चाहिए जो वाई ग्रुप में आते हैं। और जो एक्स ग्रुप में आते हैं उनकी 28,275 होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आपका इतना बेसिक नहीं आ रहा है तो आप जो है ग्रीवेंस कर सकते हैं। जो 24 साल सर्विस किए हैं उनके लिए, और जो कम सर्विस किए हैं उसी हिसाब से आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो हमें पीपीओ शेयर करके हमसे पूछ सकता है, हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए यही जानकारी थी ऑनरी नायब सूबेदार के लिए। और अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर एक लाइक करिए। और अगर किसी भी इस प्रकार की समस्या है तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी समस्या को लिख के भेज सकते हैं या फोन कॉल कर सकते हैं। जिसको भी सरपुरा जो भी चाहिए वो हमसे मांग सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।